अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी एक नए दिन के साथ अपनी रूटीन का आगाज़ करते हैं। मैं आपको अपने चैनल पे अपने व्लॉग में कहती हूँ जी वेलकम, बहुत बहुत ज़्यादा खुशामदीद। और दिन का आगाज़ तो हमेशा नाश्ते से होता है, जिस तरह कि आपको पता है, और मेरे दिन का आगाज़ भी नाश्ते से हो रहा है। एक्चुअली मेरे नाश्ते से नहीं हो रहा, मैंने सबको नाश्ता करवाया। आपको पता है, मतलब एज अ हाउस वाइफ जो है ना, आप अपने आप को एंड पे लेके आते हैं, यानी कि आप पहले सबका करते हैं, उसके बाद आपकी बारी आती है। तो सबको नाश्ता करवाने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, ये कि मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। कभी कभी वैसे ऐसे लेटती हूँ, मतलब रोज़ाना मेरी रूटीन सेम नहीं होती। कभी कभी जो है ना मेरी रूटीन चेंज भी हो जाती। कभी मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, कभी मैं नहीं सोती, कभी मुझे नींद ना आ रही हो तो मैं नहीं सोती। तो बस इस तरह से मिक्स एंड ऊपर नीचे अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। मतलब जिस तरह से मेरा मूड हो उस तरह से जो है ना मेरा दिन स्टार्ट होता है। तो जी कभी जल्दी कभी लेट, यानी कि रूटीन मेरी चेंज होती रहती है। कभी मैं लेट जाती हूँ, कभी मैं नहीं लेटती। और अगर मुझे नींद आ रही हो तो मैं कभी सो भी जाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना, आई थिंक सबका हाउसवाइफ का यही रहता होगा कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को नाश्ता करा के काम करने काम के लिए भेजने के बाद जो हमारी रूटीन होती है ना, वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना सबकी सेम होती है। तो कभी कभी मैं लेट जाती हूँ, ज़्यादा मुझे नींद आ रही हो तो कभी फिर मैं नहीं लेटती। तो जी यहाँ पर जी किचन में आ गए हैं और जो है ना खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि सबसे पहले मेरा काम होता है कि दोपहर को जब गैस आई है ना, गैस के आते आते मैं जो है ना अपनी हंडिया का काम कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आके खाना खाना है, हस्बैंड ने भी दोपहर को खाना खाना होता है। तो इसलिए ये मेरी रूटीन जो है ना फिक्स है, यानी कि दोपहर टाइम मैंने खाना ज़रूर बनाना है। हाँ, कभी अगर कोई सालन बच गया हो या कोई चीज़ पड़ी हो तो फिर ये ज़रा हो जाता है कि नहीं बनता खाना और हम वही खा लेते हैं। क्योंकि आई थिंक इस तरह करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि खाना ज़ाया करने से बेहतर है कि हम उसे खा लें और उसको यूज़ कर लें। वैसे भी जब सालन ख़त्म हो जाता है ना, तो बड़ी खुशी से महसूस होती है कि चलें सालन ख़त्म हो गया। लेकिन अगर बच जाए तो उसको भी ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए, उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो रिज़्क़ का आई थिंक नहीं करना चाहिए, रिज़्क़ का एहतराम करना चाहिए। तो बस जी इसी तरह से हैं, आई थिंक सब इसी तरह करते होंगे। तो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ, अपने तरीके शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से एक घर को मैनेज कर रही हूँ। और सभी अपने अपने घर को मैनेज करने में एक्सपर्ट होते हैं। सबको पता होता है कि अपना घर किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लेके चलना है। और सबकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आई थिंक मैनेजमेंट जो है ना सबकी सेम होती है। तरीके थोड़े से चेंज हो जाते हैं कि कोई किसी तरह से अपने घर को मैनेज करता है, लेकिन मैं आपके साथ अपनी मैनेजमेंट शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह से जो है ना अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो खैर जी, आपसे बातें करते करते जो है ना मैंने आपको ये नहीं बताया आज मैं क्या बना रही हूँ। आपको नज़र आ रही होगी पालक और शापर में जो शलजम भी पड़े हुए हैं, और आप सोच रहे होंगे कि लो जी ये क्या बना रही है, ये भी कोई मिक्स वेज होती है? नहीं बिल्कुल होती है और बहुत मज़े की बनती है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं ना की तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं बना रही हूँ शलजम पालक गोश्त। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। एक्चुअली शलजम मेरे घर में जो है ना कोई भी इतना खुश होकर नहीं खाता, हस्बैंड को भी इतना पसंद नहीं है और मैं खा लेती हूँ, बच्चे भी बस पूरा पूरा ही खाते हैं। तो इस वजह से जो है ना अगर मैं थोड़ी सी पालक ऐड कर दूँ ना तो इसका बड़ा अच्छा सा जो है ना टेस्ट आ जाता है, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है शलजम के अंदर पालक का। बनाती मैं थोड़े से हूँ और बनते भी चावलों के साथ है। अगर रोटी के साथ बनाऊँ तो बिल्कुल कोई नहीं खाता। तो इस वजह से जो है ना मैं चावलों के साथ बनाती हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी पालक ऐड करती हूँ, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट बन जाता है। तो बस जी सब्ज़ी मैंने बना ली थी, पालक सबसे पहले मैंने बना लिया और अब मैं जी शलजम को कट करूँगी। और तरीका वही सबका सेम, यानी कि पहले गोश्त को जो है ना अच्छी तरह से, मतलब प्याज टमाटर डाल के मैंने वेट लगा दिया था और उसके बाद उसको भूनने के बाद जो है ना मैं दोनों चीज़ें ऐड करके पानी डाल के उसको दोबारा से जो है ना वेट लगा दूँगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं डेली रूटीन की कुकिंग में ना प्रेशर कुकर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मुझे हैंडी सा लगता है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और भी फिर बड़े काम होते हैं जो कि हमने करने
करने होते हैं। अगर सारा दिन हम कुकिंग ही करते रहें तो बाकी फिर काम कब करेंगे। तो इस वजह से मेरा प्रेशर कुकर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है और मैं प्रेशर कुकर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और तकरीबन हंडियाँ जो मेरी है ना, सब्ज़ियाँ वगैरह जो भी सब कुछ प्रेशर कुकर में ही बनता है। इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और आई थिंक अपनी आसानी ही हम लोगों को देखनी चाहिए, जिससे हम इजीली जो है ना हम सारे जो अपने काम है वो कंप्लीट कर सकें। तो खैर जी, उसके बाद जी हस्बैंड से मैंने मंगवाए थे थोड़े से मटर, और मैंने कहा कि चलें थोड़े से मटर मुझे ला दे। कभी कभी पुलाव बनाना होता है या आलू मटर कभी दिल करे तो बंदा फिर ये कि झटपट से निकाल ले और बना लिए। तो इसको मैंने निकाल लिया था। तो मैंने कहा इसको बॉयल करके जो है ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो बॉयल मैं किस तरह करूँगी, मैंने वॉश कर लिए तो उसके बाद पानी डाल के इसके अंदर नमक डाल के हल्दी डाल के तो इसको उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे तो फिर इसको स्ट्रेन कर लूँगी। जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर पैकेट्स बना के जो है ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। अगर आपके पास इससे कोई बेस्ट तरीका है या इससे भी कोई अच्छा तरीका जिससे ये इजीली स्टोर हो सके तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो यही तरीका है। मतलब देखिए मैंने इस तरह से स्ट्रेन कर लिए हैं, ये बिल्कुल बन गए थे। और अब जो है ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि गरम गरम अब ज़ाहिर बात है इसको जो है ना मैं फ्रीज़र में नहीं रख सकती, तो इसके ठंडा होने का वेट करूँगी। और उसके साथ ही जी मेरा गोश्त का प्रेशर डन हो गया था। मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। मसाला भूनने के बाद चूँकि अब मैंने सब्ज़ी को दोबारा से लगाना है वेट, तो उसके लिए जो है ना मैं गोश्त को निकाल लूँगी, नहीं तो गोश्त जो है ना मेरा ओवर कुक हो जाएगा। तो गोश्त निकाल के पानी ऐड करके इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करते हैं, और मैं आपको जो है ना सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक ज़रूर दिखाऊँगी। बड़े मज़े की बनती है। तो बस ये आपने देखा सब्ज़ी वगैरह ऐड करके जो है ना मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है, और इसको थोड़ा सा ही प्रेशर 10 से 12 मिनट का लगाऊंगी। और जब तक ये हो रहा है तो मैं अपने चावलों की तैयारी रेडी कर लूँगी, और चावलों की तैयारी कर लूँगी यानी कि मैं बनाऊँगी तड़के वाले चावल। तो क्योंकि चावलों के साथ ही शलजम खाएंगे, कोई रोटी के साथ शलजम जो है ना नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने कहा चले फटाफट से साथ के साथ जो है ना मैं चावल भी बना के रेडी कर लेती हूँ। और शलजम के अंदर मैंने जो है ना थोड़ी सी चीनी ऐड की थी। जब ये बन गए थे 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने चीनी ऐड की थी। इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, बड़ा अच्छा जो है ना शलजम का फ्लेवर हो जाता है। तो खैर कुछ लोग ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं ऐड करते, लेकिन मैंने इस दफ़ा, मैं भी कभी कभी ऐड करती हूँ, कभी मैं नहीं भी ऐड करती, लेकिन मैंने इस दफ़ा ऐड की थी। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2 चम्मच, मतलब 1 से 2 चम्मच के करीब जो है ना मैंने चीनी इसके अंदर ऐड की थी। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको मैशर की मदद से मैश कर लिया था, और हमारी हंडिया जो बन के रेडी हो गई थी। धनिया वगैरह डाल के जो है ना हंडिया का काम जो फाइनलाइज है वो करेंगे। और उसके बाद जी चावलों को भी मैंने दम लगा दिया था, और यहाँ पर जी करूँगी सैलेड की तैयारी।
और सैलड भी बड़ा मज़े का आया हुआ है। मूली गाजर गाजर बहुत अच्छी होती है और माशाल्लाह मतलब हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए गाजर मैं थोड़ी सी ज़्यादा काट रही हूँ, छोटे बड़े सब जो है ना शौक़ से खाते हैं। तो खैर जी खाने की मेरी जो तैयारी है वो हो गई है डन। और ये देखें जी बड़े मज़े के जो है ना शलजम पालक गोश्त मज़े के बन के रेडी हुए हैं और चावलों के साथ तो इनका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपने कभी नहीं खाया, आप भी नहीं खाते, तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खैर जी अब जी डाल के देंगे बच्चों को खाना, और अब बच्चों को खाना डाल के देने के बाद जो है ना फिर हम खुद भी खाना खाएंगे। और बच्चे स्कूल से आ गए थे, फ्रेशन अप हो गए थे और शरारतें काफ़ी उन्होंने कर ली थी। तो मैंने कहा जी अब खाने की तैयारी हो कर ली है मैंने, खाना बन गया, तो आप ऐसा करें खाने को एंजॉय करें। और बड़े मज़ेदार से जो है ना शलजम चावल बन के रेडी हो गए हैं। और ये देखें जी मैं हुज़ैफ़ा को सालन डाल के दे रही हूँ, थोड़ा सालन खाता है इसलिए थोड़ा थोड़ा सालन डाल के दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे कम ही खाना खाते हैं। खैर जी उसके बाद चली गई थी जी मैं बाज़ार, क्योंकि ग्रॉसरी की काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हुई थी, लाने वाली थी। तो मैंने कहा जी चलें ये भी ले आते हैं, बच्चों के नूडल्स ख़त्म हुए हुए थे और बच्चे काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि नूडल्स ला के दें। तो मैंने कहा चले मैं नूडल्स भी ले आऊँगी। और ये फैमिली पैक लेके आती हूँ ना, तो इसका बड़ा फ़ायदा सा हो जाता है, मतलब काफ़ी सही रहता है और चल भी जाता है। उसके बाद जी मेरी मायनीज़ ख़त्म हुई थी और चाट मसाला ख़त्म हुआ था, चाय की पत्ती ख़त्म हुई थी, वो लेके आई हूँ। और चाय की पत्ती जैसे आपको पता है 3 मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ, वो लेके आई हूँ। मुँह धोने वाला साबुन और बर्तन धोने वाला साबुन लेके आई हूँ। और इसके अलावा जी चीनी ख़त्म हुई थी, वो लेके आई हूँ। तो जी ये है मेरी छोटी सी ग्रॉसरी शॉपिंग। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।